अगर सीपीयू को ऑन करना है तो इसको क्या क्या वोल्टेज चाहिए, कौन कौन सी कंट्रोल की लाइन चाहिए, सिग्नल चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो मैं आज बताने वाला हूं कि इसके लिए सबसे पहले हमारा वीपी रॉक, जो कि ये पीएमआईसी से बनकर निकलती है, यानी पीएमआईसी से आती है, वीपी रॉक, वी कोर और वी मॉडेम। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो टॉपिक रहेगा बहुत ही दमदार, जो टेक्नीशियन भाई साहब मदरबोर्ड पे काम करते हैं, जो आईसी लेवल पे काम करते हैं, जो वोल्टेज लेवल पे काम करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम करते हैं, जो जीआर लेवल पे काम करते हैं, आज मैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं। मैं कोई भी एमटी के सीपीयू के क्या क्या कौन कौन सी सप्लाई चाहिए और कितनी कितनी वोल्टेज होती है, कंट्रोल लाइन, बक लाइन, एलडीओ लाइन, टोटली आज मैं समझाने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो उनके लिए बेस्ट है जो मदरबोर्ड पे काम करते हैं, जो मदरबोर्ड रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जो बिल्कुल फ्रेशर है, अगर इस लेवल में जानना चाह रहे हैं, वोल्टेज जानना चाह रहे हैं हर आईसी की, तो एक बार जरूर विजिट करें। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आते हैं इस पे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे नए नए चीज मिलते रहे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे हम स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। तो किसी भी फोन में अगर एमटी के अगर सीपीयू लगी होगी तो हमें कौन कौन सी लाइन चेक करना होता है, क्या क्या चेक करना होता है, कितनी लाइन होती है। तो इसमें आप समझिए, कोई भी फोन हो, अगर एमटी के सीपीयू लगी होगी तो हमारा ये सब चेक करना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखिए सीपीयू के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी इस सीपीयू को ऑन करने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर इस सीपीयू को ऑन करना है तो इसको क्या क्या वोल्टेज चाहिए, कौन कौन सी कंट्रोल की लाइन चाहिए, सिग्नल चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो मैं आज बताने वाला हूं कि इसके लिए सबसे पहले हमारा वीपी रॉक, जो कि ये पीएमआईसी से बनकर निकलती है, यानी पीएमआईसी से आती है, वीपी रॉक, वी कोर और वी मॉडेम। ठीक है, वोल्टेज की बात करें तो कोर की वोल्टेज 0.8 होती है, मॉडेम की 0.8 से 1.2 होती है, और हमारा वीपी रॉक होता है बक पावर, इसकी भी वोल्टेज 0.8 से लेकर के 1.2 होती है। ठीक है, 0.8 से 1.2, लेकिन ज्यादातर आपको 0.8 ही दिखने को मिलेगा एमटी के फोन में। तो इसका भी 0.8 वोल्ट, इसका भी 0.8 वोल्ट और इसका भी 0.8 वोल्ट, लेकिन कुछ में आपको 1.2 यानी मैक्सिमम 1.2 तक आता है। ठीक है, इसके बाद यानी ये तीनों कहां से आती है, तो पीएमआईसी से, यानी पीएमआईसी पहले ये सप्लाई बनाएगी और सप्लाई बना करके सीपीयू को देगी। उसके बाद एक सप्लाई होती है VA12, जो कि इसके लिए एक आईसी लगी होती है एमटी के फोन में, और ये 9 वोल्ट की होती है। ठीक है, एमटी के फोन में ये आईसी लगी होती है जिसका नाम होता है VA12, वो सप्लाई बनाती है 1.2 वोल्ट। कितनी वोल्ट? 1.2 वोल्ट। तो वो भी चाहिए, अगर ये नहीं बनेगी तो भी सीपीयू ऑन नहीं होगा। आप डीसी मशीन पे चेक करेंगे, कुछ एम्प लेगा और एम्प लेकर के 0 हो जाएगा। ले भाई चेक कीजिए, अब कहां चेक करना है। तो इसलिए आपको ना पूरा कंप्लीट पता होनी चाहिए, क्या क्या चेक करना है, कहां का चेक करना है, सीपीयू को ऑन करने के लिए कौन कौन सी सप्लाई चाहिए, वो सारे सप्लाई, सारे लाइन के बारे में आपको पता रहेगा, तब तो भाई साहब आप अच्छे से चेक करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। ये होते हैं हमारा EMI VDD1 और EMI VDD18। ये क्या है? तो हमारा एक VIO की सप्लाई बनाती है, जो बनाती है PMIC। ये हमारी PMIC है, तो ये PMIC एक बनाती है सप्लाई जिसका नाम होता है VIO18, और VIO18 का मतलब होता है 1.8 वोल्ट, और ये काफी जगह जाती है। ये जो VIO18 है यानी 1.8 है, यानी यहां से निकली एक ही लाइन। अब यही लाइन जो है ना सीपीयू में, एमएमसी में, कैमरे में, आपका नेटवर्क में, बहुत सारे जगह जा रही है। बहुत सारे लाइन एक ही है, लेकिन यही लाइन बहुत जगह जा रही है। तो वैसे ही इस आईसी के अंदर जा रही है VIO18, और साथ में इंटरनल 2 सेंसर लगा होता है, सेंसर पैड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंसर पैड। तो यहीं से कट कर सेंसर पैड यानी 2 लाइन अलग अलग होकर के सीपीयू के अंदर इंटर होता है। यहां पे आपको कब चेक करना है भाई साहब, EMI और VDD18 में कब आपको चेक करना है? जब अगर सील्ड निकालते समय फोन डेड हो गया, या पहले से अगर सील्ड निकला हुआ है और उस कंडीशन में अगर डेड है, यानी आपके पास जो भी लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं सील्ड निकालने में डेड हुआ, तो सील्ड निकालने में जैसे डेड हुआ सबसे पहले यही चेक कीजिए, क्या EMI VDD1 और VDD18 यदि ये 2 कैपेसिटर लगा है, क्या ये दोनों कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहा है 1.8 यानी एक कैपेसिटर EMI VDD1
और एक कैपेसिटर एवीडीडी 18, इन दोनों कैपेसिटर पे 1.8 आ रहा है। यदि आ रहा है तो सेंसर लाइन ठीक है, यानी इसकी इंटरनल सेंसर होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो ये लाइन टूट गई है और इसकी वजह से हमारा सीपीयू ऑन नहीं हो रहा है जी। तो आपको करना क्या है, यहां से जंपर लेकर के यहां आपको कैपेसिटर पे लगा देना है, यानी आपको सप्लाई तो देना है, तो आपको क्या करना है, जंपर यहां से यहां तक दे देना है। शायद ये वीडियो जो है आप YouTube पे, मुझे ऐसा लगता है कि या तो फिर, मैं तो खैर उतना नहीं देखा हूं मैं, लेकिन अपने आप को तारीफ भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शायद ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही कारगर होगा। जो मदरबोर्ड पे, जो आईसी लेवल पे काम करना चाहते हैं या काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा EMI VDD 1 और AVDD 18 ये सीपीयू में जाती है। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, तो इसके बाद हमारी एक कंट्रोल लाइन, यानी इसको हम बोलते हैं, ये जो VA12 हमारा VIO 18, ये हमारा एक तरफ से LDO लाइन हुआ। ये जो हमारी कॉइल से आ रही है इसको हम बोलते हैं बक। अब इसको जो हम बोलते हैं कंट्रोल लाइन, यानी ये सारे कंट्रोल सिग्नल आ रही है। तो अब कंट्रोल सिग्नल में क्या, तो हमारी 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी। वो कहां से आएगी, तो पीएम से। अगर क्रिस्टल बाहर से है तो ठीक है, क्रिस्टल से जाएगी। अगर यही क्रिस्टल पीएम के अंदर है तो हमारा पीएम से 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इंटर होगी। किसका, क्रिस्टल ऑस्किलेटर का। इसके अलावा हमारा आरटीसी रियल टाइम क्लॉक 32.76 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इंटर होगी, ठीक है। और इस पे वोल्टेज भी आती है, जब आप चार्जर लगाएंगे तो SYS रीसेट पे भी 1.8 वोल्टेज आता है। ये भी कब आता है, चार्जर लगाकर। ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी वोल्टेज आएगी, VP रॉक पे भी वोल्टेज आ जाएगी, V कोर पे आएगी, चार्जर लगा करके जो है वो आपकी मॉडेम पे भी आ जाएगी। अगर यही क्वालकॉम का फोन है तो मॉडेम पे वोल्टेज नहीं आती है, वो ऑन होने के बाद आती है। लेकिन MTK फोन में, डेड फोन में भी, डेड का मतलब है कि आपको ऑन करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि डेड में तो ऑन होगा भी नहीं। चार्जर लगा करके ये सारे सप्लाई चेक करना है। चार्जर लगाकर ये भी बनेगा, चार्जर लगा करके ये भी बनेगा, चार्जर लगा के ये सारे बन जाएंगे, ये भी बन जाएगा, VIO 18 भी बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए, SYS रीसेट भी बन जाएगा 1.8, SYS रीसेट भी बन जाएगा। उसके बाद से यहां पर भी बन जाएगा। ये तो हमारी सिग्नल हो गई कि यहां पर भी हमें फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है, जो कि DSO या फिर CRO मशीन से चेक करना होता है फ्रीक्वेंसी हमारा, ये चाहे ये हो चाहे हमारा RTC का हो। इसके बाद सीपीयू के अंदर हमारी SRAM, यानी ये भी कह सकते हैं हमारा सीपीयू के अंदर इंटरनल भी हमारा मेमोरी होता है, तो उसको सप्लाई चाहिए। SRAM अदर या SRAM DEVFS के नाम से होता है, जो कि 0.9 वोल्ट इसके अंदर इंटर होती है। और DRAM 1.2 वोल्ट, VDDQ 0.6 से 1.8 वोल्ट इसके अंदर जाती है। यानी अगर इनमें से भी कोई अगर मिसिंग हो गई, सप्लाई नहीं गई, ट्रैक नहीं गया, तो भी हमारा सीपीयू ऑन नहीं होगा और फोन ऑन नहीं होगा। इस कंडीशन में कुछ एम्प लेगा और 0 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो EBI जाता है, ठीक है। EBI सप्लाई होती है, जो कि हमारे पीएम से होकर के इस सीपीयू के अंदर जाता है। तो अगर इसके भी ट्रैक टूट गई या ये लाइन में कोई फॉल्ट हो गया तो भी हमारा सीपीयू ऑन नहीं होगा। इतने होने के बाद तब जाके क्या करती है, CPU IC, DSI, CSI, MIPI ये हमारे एक्टिव हो जाती है। DSI, CSI और MIPI। अब ये किसके लिए है, तो हमारे डिस्प्ले के लिए, ठीक है जी। तो फिर डिस्प्ले के लिए सारी सप्लाई चाहिए। DSI, CSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस और CSI कैमरा सीरियल इंटरफेस और MIPI मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, यानी ये भी सप्लाई चाहिए इसके अंदर। अगर ये सप्लाई नहीं आएगी, DSI सप्लाई नहीं आएगी, तो हमारा ये सीपीयू डिस्प्ले के लिए आउटपुट नहीं निकाल पाएगा। समझ गए? अगर ये सप्लाई नहीं जाएगी इसके अंदर DSI का, CSI का, तो हमारा आउटपुट डिस्प्ले के लिए नहीं निकालेगा, हमारा कैमरा भी काम नहीं करेगा, मतलब जितनी भी ग्राफिक रिलेटेड चीज है वो आउटपुट नहीं निकालेगा सीपीयू। तो उसके लिए हमारा ये सप्लाई चाहिए। अगर ये भी ओके है, उसके बाद सीपीयू अब MMC से क्या होने लगता है, कनेक्ट। तो कनेक्ट होने के लिए यहां पे R क्लॉक, CLK, CMD और डेटा 0 से लेकर के डेटा 7 तक, यानी इसकी टोटल आपका कितने लाइन मिलेगी, 8 लाइन मिलेगी। डेटा 0 से डेटा 7 तक इसमें जाती है।
यानी सीपीयू किससे होती है, एमएमसी से। फिर एमएमसी को भी चलने के लिए सप्लाई चाहिए VDD-Q, DRAM, EMI VDD1, VCC, VCC-Q, तब जाकर के हमारा दोनों ये चलता है, तब जाके फोन ऑन होता है। यानी कहने का मतलब है हमारा पावर भी ठीक होनी चाहिए, सीपीयू भी ठीक होनी चाहिए और एमएमसी भी ठीक होनी चाहिए। तो आपको सीपीयू पे कब जाना है, जब आपने पावर को 1 2 3 4 चेक कर लिए, चेंज कर लिए, लेकिन फिर भी हमारा ऑन नहीं हो रहा है। दूसरे सीपीयू भी रिवॉल्व कर लिए, फिर भी सेम प्रॉब्लम है। एमएमसी भी रिवॉल्व कर लिए, फिर भी सेम प्रॉब्लम है। एमएमसी को आप प्रोग्राम करके लगा लिए, फिर भी सेम प्रॉब्लम है। तो ये चीज जब क्या करना है, जब आपको लगे कि यार ये फॉल्ट सीपीयू का है, यानी इसके लिए कोडिंग भी पता होनी चाहिए। अगर आप दूसरे लगा के भी देख लें फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप तो कंफर्म हो जाए सीपीयू ऑन नहीं हो रहा है। तो सीपीयू ऑन नहीं हो रहा है, आपने दूसरे भी सीपीयू लगा लिए, मतलब दूसरे बोर्ड से सीपीयू और एमएमसी भी लगा लिए, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ट्रैक व्रैक या कोई वोल्टेज में क्या है, प्रॉब्लम है। तो आप ये सारी चीज चेक करेंगे। बक लाइन VI12, VIO18, EMI VDD1, AVDD18, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से, एक बार वीडियो समझ में नहीं आता है इसको रिपीट करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज है। और मैं भी इसी, मतलब ये जो जानता हूं मैं, यही चीज को फॉलो करता हूं मैं, तो हमें फॉल्ट मिल ही जाता है। इन्हीं में से कहीं ना कहीं मुझे फॉल्ट मिल जाता है, और मुझे ज्यादातर जो फॉल्ट मिला है सिल निकालने में, फोन डेड हो गया है, वो ज्यादातर हमारा ये वाला मिला है कि यहाँ पे 1.8 वोल्टेज नहीं आता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स करके बताएं ये कैसे लगे। अगर आप कमेंट्स करके बताते हैं कि तब कमेंट्स करके बताते हैं कि ये वीडियो काफी यूजफुल है, तो उस कमेंट को हम देख करके समझकर, लाइक कमेंट्स को समझकर मुझे इसके बारे में और बताएंगे। यानी कहने का मतलब है अभी मैं आपको समझाया हूं मैं, अब इसको हम प्रैक्टिकली भी हम आपको करके दिखाएंगे, यानी पार्ट 2 में प्रैक्टिकल भी बनाएंगे, स्कीमेटिक का बनाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन किया यहां पर ड्रॉ करके। ठीक है, तो पार्ट 2 में स्कीमेटिक से समझाएंगे और पार्ट 3 में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जो भी हम आपको समझाएं, ये देखो यहां वोल्टेज ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे, इस तरीके से आनी चाहिए।